गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2009 मिस्ट्री थ्रिलर वर्ल्ड एंड के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम चार दीवारों के बीच एक छोटे से सेक्शन में एक बेहोश बच्ची को देखते हैं। अपेरेंटली ये कोई हिडन चैम्बर था। जैसे ही बच्ची का होश लौटता है, वो बेचारी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। डर गई थी वो, मगर उसकी आवाज किसी के कान तक पहुंचने से पहले इस होल में सीमेंट भरने लगता है और देखते ही देखते ये छोटी सी बच्ची जिंदा दफन हो जाती है। यहीं से शुरू होती है आज की मूवी वर्ल्ड एंड। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 15 साल बाद। एक यंग लड़की सैम वॉल्जैक से मिलते हैं। सैम बड़े घर की बेटी है। उसके पिता एक सक्सेसफुल डेमोलिशन कंपनी वॉल्जैक एंड सन्स का मालिक है और सैम अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। उसका ग्रेजुएशन पार्टी में उसके पिता उसे एक जॉब ऑफर देते हैं, द डेमोलिशन ऑफ मालिस्त्राजा प्रोजेक्ट। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसे अपने पिता के कंपनी में पार्टनरशिप मिलेगा। सैम खुशी खुशी राजी हो जाती है। ये तो उसका सपना था और नेक्स्ट डे ही पहुंच जाती है साइट पर। वो एक डेमोलिशन इंजीनियर है, उसे ही सब कुछ प्लान करना होगा, इसीलिए वो कुछ दिन पहले ही पहुंच जाती है और देखती है एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में एक ह्यूज बिल्डिंग है। ये बहुत ही खूबसूरत। ये जोसेफ मालिस्त्राजा जरूर कोई जीनियस था, नहीं तो ऐसे एक जगह पर ऐसा घर नामुमकिन है। यहाँ तो फोन का नेटवर्क भी ठीक से नहीं लगता। सैम अंदर जाती है तो उससे मुलाकात होती है केयरटेकर मेरी और उसके बेटे जिमी की। मेरी उसे अपार्टमेंट 208 में रहने के लिए कहती है और जिमी जाता है उसे रास्ता दिखाने। कहता है यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। फर्स्टली, मेरी को 8th फ्लोर में कभी नहीं जाना, वो आर्किटेक्ट जोसेफ का फ्लोर है। एंड सेकेंडली, टेरेस से दूर रहना है उसे। सैम को पहली नजर में ही ये बिल्डिंग पसंद आ गया था, लेकिन इसमें कुछ अजीब बातें भी नजर आती है उसे। जैसे अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरते वक्त एक साया नजर आता है उसे, और जब वो बाथरूम में नहा रही थी वहां कोई उसके नाम से बुलाता है। एक छोटी सी बच्ची। बहुत सारे लोगों के खुसफुसाने की आवाज भी सुनाई देती है सैम को। रात में जब मेरी उसे खाना देने आती है तो सैम उससे पूछती है इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं। मेरी कहती है सिर्फ 4, बाकी सारे टेनेंट्स तो कब के जा चुके हैं। इस वाले अपार्टमेंट के लोग तो सामान छोड़ के ही भाग गए। असल में इस बिल्डिंग के राज के बारे में जानने के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ रुकने की। सैम क्यूरियस हो जाती है, कैसा राज? लेकिन मेरी जवाब नहीं देती। अब जब ये मकान टूटने ही वाला है तो उसके राज से क्या फर्क पड़ेगा। सैम उन्हें और फोर्स नहीं करती, चुपचाप खाना खाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे से शुरू होता है उसका काम। 8 मंजिल के इस बिल्डिंग में टोटल 120 रेसिडेंशियल यूनिट्स है। सैम को मेनली ब्लूप्रिंट देखकर इस बिल्डिंग के ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है जहां ब्लास्ट करने पर इस बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक हो पड़ेगा। बस बाकी काम ग्रेविटी ही कर देगी। लेकिन मेजरमेंट के वक्त उसे इस बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ गड़बड़ मिलता है। यहाँ पर 2 दीवारों के बीच एटलीस्ट 16 फीट का गैप कम मिल रहा था। सैम ऊपर जाती है चेक करने टेरेस पर। उसे अपना जवाब तो नहीं मिलता, मगर जिमी का सीक्रेट डेन जरूर मिल जाता है। इसीलिए उसने सैम को ऊपर आने से मना किया था। उसी दिन सैम एक दुकान पर जाती है और इंटरनेट पे इस बिल्डिंग के बारे में सर्च करती है, जिससे उसे पता चल जाता है इस बिल्डिंग के डार्क हिस्ट्री के बारे में। पता चलता है 1993 में इस बिल्डिंग के दीवारों में से 16 लोगों की लाशें मिली थी। उनमें से एक था इसी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट जोसेफ मालिस्त्राजा। पुलिस का मानना था एक लोकल फैक्ट्री वर्कर थॉमस सलीवन का हाथ है इस सब के पीछे। उसका ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड था, साथ में एक रेप केस भी पेंडिंग था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस को कभी थॉमस मिला ही नहीं, इसीलिए ये केस भी कभी सॉल्व नहीं हो पाया। सब कुछ जानकर सैम तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और अब उसे मेरी की बातें भी समझ आ चुकी थी। वो घर जाने लगती है और रास्ते पे उसे जिमी दिखता है, जो अपने इकलौते फ्रेंड अपने डॉग के साथ टाइम पास कर रहा था। सैम जिमी को कन्फ्रंट करती है। उसने सैम से झूठ क्यों कहा कि जोसेफ जिंदा है और छत पर जाने से मना भी क्यों किया। जिमी उसे उसी रात 8th फ्लोर पे ले जाने का प्रॉमिस करता है, मगर रात के अंधेरे में मेरी के सो जाने के बाद। असल में मेरी ने जिमी को सैम से दूर रहने के लिए कहा है। वो नहीं चाहती जिमी उससे ज्यादा बात करे, मगर जिमी तो ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ चुका है। उधर सैम जब बिल्डिंग में मार्किंग कर रही थी, अचानक एक आदमी बहुत अग्रेसिवली उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये ब्रूनेट है, इस बिल्डिंग का सेकेंड टेनेंट। उसके पास जाने की और कोई जगह नहीं, इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी वो यहाँ रह गया। लेकिन अभी सैम के आ जाने से वो समझ चुका है कि उसे जाना ही होगा, इसीलिए वो अपसेट है और नाराज भी। नेक्स्ट, सैम जाती है इसी बिल्डिंग के 3rd एंड फाइनल टेनेंट डेनिस के पास। उसे वहाँ बहुत सारे किताब दिखती है जो सारे के सारे जोसेफ के थे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड।
सैम को उनमें एक किताब दिखती है, प्रिमिटिव बिलीव्स इन आर्किटेक्चर। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट था, इसीलिए सैम उसे अपने पास रख लेती है। रात में जब वो उस किताब को पढ़ रही थी तो उसे बहुत अजीब बातें पता चलती है। यहाँ किसी इजिप्शियन प्रैक्टिस के बारे में लिखा था। कहा जाता है वो लोग बिल्डिंग को बनाते वक्त ह्यूमन सैक्रिफाइस देते थे, मानते थे इससे बिल्डिंग की लॉन्जेविटी बढ़ती है। तभी दरवाजे पर नॉक करता है जिमी। वो सैम को ले जाने लगता है जोसेफ के अपार्टमेंट में और जाते जाते वो इस बिल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। इसका कुछ हिस्सा तो सैम को ऑलरेडी पता है, मगर डिटेल्स में नहीं। पता चलता है जोसेफ बहुत वर्कहोलिक था। वो पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करता था। इतना सीक्रेटिव था कि ज्यादा किसी को पता ही नहीं वो कैसा दिखता था। जब इस बिल्डिंग में एक एक करके लोग मिसिंग होने लगे, उस समय एक आदमी रहता था थॉमस नाम से। वो लोकल फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन जब उसके रेप केस के बारे में बॉसेस को पता चला तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकर इस बिल्डिंग के लोगों का शक उस पर जाने लगा। लोगों को लगता था थॉमस इस बिल्डिंग में सीक्रेट पैसेजेस बनाया है जिससे वो सारे अपार्टमेंट्स में जा सके, और यहाँ पर लोगों के घर में जो मिरर्स है वो भी असल में ट्यूब वेल्स है। इसी के जरिए थॉमस सभी पर नजर रखता है। पुलिस को बुलाया जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही थॉमस कहीं गायब हो चुका था। मगर इससे लोगों का गायब होना बंद नहीं हुआ। कोई ब्लड नहीं, कोई ट्रेस नहीं, किसी को पता ही नहीं चल रहा था वो लोग जा कहाँ रहे थे। फाइनली एक दिन थॉमस ने एक गलती कर दी। इस बार उसका शिकार बनी थी एक छोटी सी बच्ची जूली। नेक्स्ट डे जब पुलिस आ पहुंची, उन्हें रास्ता दिखाया जूली का डॉग। वो इसी 8th फ्लोर पे आकर जोसेफ के घर के एक पर्टिकुलर दीवार के सामने जोर जोर से भौंकने लगा। उसी दीवार से निकली जूली की लाश। सिर्फ उसकी ही क्यों, और 15 लोगों की भी। उसमें एक थी द आर्किटेक्ट जोसेफ की लाश भी। उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था। मेरी उसे पहचानती थी, इसीलिए उसने ही उसे आइडेंटिफाई किया। साथ में उसे अपने पति यानी कि जिमी के पिता की लाश भी उसी घर से मिली थी। इसके बाद से ही लोग घर छोड़कर भागने लगे और ये ह्यूज बिल्डिंग अबैंडन्ड हो गया। बात करते करते सैम और जिमी जोसेफ के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि जोसेफ कोई फर्नीचर यूज ही नहीं करता था। बिल्कुल किसी सेंट की तरह रहता था वो। अंधेरे कमरे में सैम इधर उधर घूमने लगती है और उसे एक दीवार पे जोसेफ की एक तस्वीर दिखती है। जिमी मजाक करता है, जोसेफ की अतृप्त आत्मा अभी भी इस घर में भटकती है, इसीलिए तो उसने कहा था कि वो अभी भी यहाँ पर है। तब तो सैम नहीं डरती, मगर अगले ही पल में उसे फिर से काला साया दिखता है। डर के मारे वो दूसरी तरफ भागती है और जिमी से अलग हो जाती है। ये घर तो जैसे एंडलेस पजल बन चुका था। सैम को फिर से किसी छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे ही बुला रही थी, और एक क्रीपी सॉन्ग भी गा रही थी वो। सैम की हालत खराब हो चुकी थी। वो बस सेंसलेस होने वाली थी कि ठीक उसी वक्त जिमी उसे ढूंढ लेता है। वो उसे संभालता है और उसका फर्स्ट एड भी कर देता है, लेकिन उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सैम को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तब तो सैम उसे डांट कर भगा देती है, मगर उसके जाने के बाद ही खाली घर में वो हेलुसिनेट करने लगती है। इसी घर में वो छोटी सी बच्ची रहती थी, जूली। न जाने क्यों सैम को बार बार लग रहा था जूली उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सैम को एक भयानक सपना आता है। उसे दीवार के एक होल से खून निकलता हुआ दिखता है। जब वो चेक करने जाती है तो ये दीवार उसे अंदर खींच लेता है। बिल्कुल जूली की ही तरह उसे भी जिंदा दफनाया जाता है। सैम खुद उस सफोकेशन, उस स्ट्रगल को फील कर पा रही थी। एक के बाद एक ऐसे एक्सपीरियंसेस से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब उसकी नींद टूटती है तो उसे अपने घर के दीवार पे एक क्रॉस मार्क दिखता है। मतलब जब वो सो रही थी कोई आया था यहाँ पर, मगर कौन और कैसे? कुछ देर बाद पीटर आता है उसे सरप्राइज देने। उसे देखकर सैम खुश हो जाती है और वो पीटर को 8th फ्लोर दिखाने ले जाती है। जोसेफ का अपार्टमेंट ऑलरेडी खुला देख वो लोग अंदर जाते हैं। मेरी थी वहां, मगर जाते वक्त वो दरवाजा लॉक कर देती है और ये लोग कैद हो जाते हैं अंदर। तब सैम को याद आता है जिमी ने कहा था इस बिल्डिंग में सीक्रेट पैसेजवेज है, तो वो कोई साइन ढूंढने लगती है। फॉर्चुनेटली उसे एक मिल भी जाता है जो डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर तक जा रही थी, गार्बेज रूम तक। उसी रास्ते से जाते वक्त सैम नोटिस करती है यहाँ पर कुछ होल्स बना हुआ है जिससे हर अपार्टमेंट का बाथरूम विजिबल है। उसका भी। उसे समझने में देर नहीं लगती। उस दिन उसे जो विस्परिंग सुनाई दी थी वो जिमी का ही काम है। वो ही उस पर नजर रख रहा था यहाँ से, और कल रात भी उसे डराने का प्लान भी जरूर जिमी का ही होगा, और उसके साथ वो लंबा सा आदमी वो जरूर ब्रूनेट होगा। वो लोग सैम को यहाँ से डरा कर भगाना चाहते हैं जिससे ये बिल्डिंग ना टूटे। सैम और पीटर यहाँ से निकलते हैं और ब्रूनेट को कन्फ्रंट करते हैं। वो कुछ हद तक मान भी लेता है, तो सैम जाती है इसके बाद मेरी के पास जिमी का कंप्लेन करने। रात में पीटर और सैम इंटीमेट होते हैं, जो दीवार के बाहर से जिमी विटनेस करता है। विजिबली वो जेलस फील कर रहा था।
नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें जिमी का डॉग मरा हुआ मिलता है। पीटर उसी वक्त लौटना चाहता था तो सैम जल्दी से अपना रिपोर्ट रेडी करने लगती है। ना जाने क्यों उसका मन ही नहीं मान रहा था, उसे लग रहा था इस घर में और भी सीक्रेट्स है। तभी जिमी आता है उससे माफी मांगने और उसे एक डायरी भी गिफ्ट करता है जोसेफ की। उस डायरी से सैम को इस घर के असली स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। जो 16 फीट का हिसाब इतने दिनों से मिल नहीं रहा था, उसका जवाब भी इसी डायरी में था। इसके अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक ह्यूज सर्कल है। अगर उसकी नॉलेज सही है तो वो हॉलो स्पेस इसी गार्बेज रूम के पीछे होगा। सैम को याद आता है जोसेफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर से बहुत इंस्पायर्ड था। वो अपने बिल्डिंग्स को पिरामिड की तरह बनाना चाहता था, इटर्नल। टॉप फ्लोर पे जहाँ 16 लाशें मिली थी तो बेसमेंट में एक टूम तो जरूर होगा, द किंग्स टूम। वो भी कोई ऐसी जगह जहाँ डायरेक्टली सनलाइट रिफ्लेक्ट होती हो। इतनी प्लानिंग, इतना परफेक्शन किसी मामूली फैक्ट्री वर्कर के लिए पॉसिबल नहीं। किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि ये सारा खेल जोसेफ का ही प्लान किया गया है। अब वक्त है उसके लास्ट सीक्रेट को रिवील करने का। सैम नीचे बेसमेंट में ढूंढने लगती है और जिमी टेरेस पर जाता है किसी सीक्रेट पैसेजवे के खोज में। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो नहीं लौटता तो पीटर को साथ लेकर सैम उसे ढूंढने जाती है और उसे टेरेस पर सोलर पैनल के बीच में एक लंबा सा होल दिखता है। यही है वो जगह जो वो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जिमी कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी आवाज आती है होल के नीचे से। वो कहता है उसे चोट लगी है, वो खुद ऊपर नहीं आ सकता, उसे मदद की जरूरत है। सैम एक रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है क्योंकि अगर पीटर नीचे गया तो वो रस्सी खींच नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही सैम 5 या 6 फ्लोर्स नीचे पहुंचती है, कोई तीर मारकर पीटर का खून कर देता है। उसकी लाश सैम के ऊपर जा गिरती है और सैम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है तब वो खुद को उस गड्ढे के बेस में पाती है, एक अनजान व्यक्ति के साथ जो उससे कहता है जिमी ने उसे बंदी बनाया है। वो सैम को खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब किया। उसे हमेशा से ही सारे सीक्रेट पैसेजेस के बारे में पता था, उसी डायरी पर तो सब लिखा था। सैम समझ नहीं पाती इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे पता। तब यह आदमी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। ये है जोसेफ मैलेस्ट्राजा, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। उसने ही तो अपने प्लानिंग से 16 लोगों के सैक्रिफाइस से इस बिल्डिंग को अनब्रेकेबल बनाया है, इटर्नल बनाया है। किसी को कोई भनक तक नहीं लगी, सिर्फ एक को छोड़कर, मेरी। उसे किसी तरह जोसेफ के इस पागलपन के बारे में पता चल गया और उसने अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए जोसेफ को अपने ही घर में कैद कर लिया, एक ऐसी जगह जहां से उसका निकलना इम्पॉसिबल है। शायद इसीलिए वो किसी को टेरेस पर आने नहीं देती। पुलिस के सामने थॉमस के लाश को जोसेफ का नाम दे दिया और खुद अपने तरीके से जोसेफ को सजा देने लगी। उसे लगा था कुछ दिन बाद जब इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तब इसके साथ साथ जोसेफ का राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। होता भी वही, मगर बीच में जिमी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जिमी चाहता था सैम उससे प्यार करे, लेकिन उसका बर्ताव काफी अजीब था। वो कभी सैम को जोसेफ के साथ नाचने के लिए कह रहा था तो कभी किस करने के लिए। फाइनली सैम एक प्लान बनाती है। उसे पता था इसके पीछे ही गार्बेज रूम है। यहाँ पर जो एग्जिट था मेरी ने सील कर दिया था, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। तो वो जिमी के वीकनेस को ही उसी के अगेंस्ट यूज करने की सोचती है। वो जिमी से कहती है उसके पैर में चोट पहुंची है, उसे दवाई चाहिए जो उसके रूम में ही है। जिमी उसे वो दवाई ला कर देता है और सैम उसी से एक काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव बनाती है और ब्लास्ट करती है। इस छोटे से धमाके में वो दीवार तो नहीं टूटता, मगर मेरी को अपने बेटे के इविल प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो उसे बहुत डांटती है लेकिन सैम को बाहर निकालने से मना कर देती है। उसे जोसेफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है जो उन्होंने पिछले 15 सालों से छुपा कर रखा था। उसे तो जोसेफ के साथ ही मरना होगा। जिमी सैम का बनाया हुआ रिपोर्ट उसके ऑफिस में भेज देता है और उसके गाड़ी को झील में डुबो देता है जिससे किसी को उसका कोई ट्रेस ना मिले। उधर सैम बहुत ज्यादा डर चुकी थी, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो जिमी को बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे बचाने के लिए, इवन उसे सीड्यूस भी करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी अपने माँ के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा था। तो सैम जोसेफ से मदद मांगती है। उसे तो कोई ना कोई वे आउट जरूर पता होगा, मगर जोसेफ तो किसी और ही काम में बिजी था। वो पागल एक गड्ढा खोदने लगा था। सैम डर जाती है, कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन जोसेफ कहता है ये उसकी कब्र है। वो अपने बिल्डिंग में खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता है। ये फाइनल सैक्रिफाइस होगा, द क्रिएटर सैक्रिफाइस। इसके बाद उसका बिल्डिंग इटर्नल बन जाएगा और उसे मारने का महान काम करना होगा सैम को। वो सैम को गुस्सा दिलाने लगता है और एट लास्ट सैम उसे मार ही डालती है। मरते वक्त जोसेफ एक बटन प्रेस करता है जिससे उसके कब्र में सीमेंट भरने लगता है।
उसने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था। उधर तब तक सैम के पिता अपने लोगों को लेकर आ चुके थे। सैम के बताए हुए पॉइंट्स पर एक्सप्लोसिव फीड किया जाता है। सारे प्रिपरेशंस बिल्कुल रेडी थे। ब्रूनेट ऑलरेडी घर छोड़कर जा चुका था। ये लोग डेनिस को भी बाहर निकाल लाते हैं, साथ में मेरी और जिमी को भी। जिमी कश्मकश में पड़ चुका था। वो अपने प्यार को ऐसे कैसे मरने दे सकता है? अपने शॉर्ट टेम्पर के कारण उसने ऑलरेडी अपने बेस्ट फ्रेंड उस डॉग का खून किया है। सैम का फ्रस्ट्रेशन उसने उस इनोसेंट सोल पर निकाला था। अभी सैम को भी वो खोना नहीं चाहता, तो वो अहम वक्त पर भागता है बिल्डिंग के अंदर, सीधा जा पहुंचता है टेरेस पर। तब तक सैम नीचे गड्ढे में बेहोश हो पड़ी थी। उसके मुंह पे सैम का नाम सुनकर सभी भागते हैं उसके पीछे पीछे, और तभी सभी को उस गड्ढे के बारे में पता चल जाता है, और उसके अंदर सैम के बारे में भी। मेरी ने उन्हें कहा था सैम और पीटर जा चुके हैं। उन्होंने यकीन भी किया था, लेकिन अभी सच्चाई को देखकर सैम के पिता घबरा जाते हैं। इमीडिएटली सैम को रेस्क्यू किया जाता है और पैरामेडिक्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन एक बार के लिए भी उनकी नजर जिमी से नहीं हटती। तब तक जिमी भी समझ चुका था वो फंस चुका है, लेकिन उसे जेल में जाना नहीं था, इसीलिए वो उसी गड्ढे में कूद कर सुसाइड कर लेता है। उसके माँ को अरेस्ट किया जाता है, सैम को हॉस्पिटलाइज की जाती है और फिलहाल के लिए उस बिल्डिंग के डिमोलिशन प्लान को पोस्टपोन किया जाता है। एटलीस्ट जब तक इस घर के सारे राज के बारे में खुलासा ना हो तब तक, या फिर जोसेफ मैलिस्ट्राजा के सम्मान में ये बिल्डिंग उसी का मास्टरपीस जो है, सन की हो या जो भी हो, उनका बनाया हुआ एक भी बिल्डिंग आज तक नहीं गिरा। कुछ तो बात थी उसमें। अब उन बिल्डिंग्स को इटर्नल बनाने के लिए उसने क्या किया, उन बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे इंटूम्ड बॉडीज मिलेगी या नहीं, वो बात अलग है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।